नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आपको बता दें कि बड़ी खबर ये है, ये जो तथाकथित आंदोलन चल रहा है इतने टाइम से, अभी जो महापंचायत संगठन नाम की एक जो इन्होंने अपना एक अलग ही संगठन बनाया हुआ है, इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की थी कि इन्हें जंतर मंतर पर बैठकर धरना करने की परमिशन दी जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये जो महापंचायत नाम का संगठन है, इसको जवाब देते हुए कहा है कि आप पहले से ही हाईवे जाम करके बैठे हैं और अब आप शहर में घुस के प्रदर्शन करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? पहले ही आप सुरक्षा कर्मियों पर इतना हमला कर चुके हैं, पुलिस कर्मियों पर आप हमला कर चुके हैं, दंगे इतने हो चुके हैं इस आंदोलन के दौरान, और पहले ही आपको बता चुके हैं कि प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आप देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएं, सुरक्षा कर्मियों पर आप हमला करें। तो देखिए, प्रोटेस्ट आप कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके की जो ये गतिविधियां हो रही हैं वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। तो ये जो जवाब सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये जो महापंचायत नाम का संगठन है इसे दिया गया है, इससे इन लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि इतने टाइम से इन्होंने आंदोलन के नाम पर ये जो विरोध प्रदर्शन किया हुआ है हाईवे पर, जो ये दिल्ली के हाईवे इन्होंने घेरे हुए हैं, इससे देश की जनता तो परेशान है ही, लेकिन साथ ही देश की जो कानून व्यवस्था है और जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने भी ये उस पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि प्रोटेस्ट करने का ये मतलब नहीं कि आपको हक मिल गया है, आप किसी भी तरीके का दंगा कर सके। साथ ही मैं आपको बता दूं, ये जो संस्था का वकील है, इसने साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट में कह दिया है कि हाईवे जाम पर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसमें मैं शामिल नहीं हूं, मैं उसका हिस्सा नहीं हूं। वहीं कोर्ट ने उनसे कहा है कि इस पर आप एक हलफनामा दायर करके और अपील कीजिए। हलफनामा देने को कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। जो संगठन का वकील है, जो ये किसान आंदोलन चल रहा है, जो पंचायत का संगठन है, इन सभी के जो वकील हैं, उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया है कि मैं इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हूं। तो देख सकते हैं आप, धीरे धीरे करके ये जो चीजें हैं किस तरीके से खुलकर सामने आ रही है। प्रोटेस्ट आप कीजिए, आपके साथ सब है, समर्थन भी करते हैं किसानों का पूरा देश। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन जिस तरीके के अराजक तत्व हैं और जिस तरीके से आपने सुरक्षा कर्मियों पर हाथ उठाया, उन पर हमला किया, लगातार वीडियोस आपको देखने को मिले होंगे, और ये जो हाईवेज पर दंगा हुआ और किस तरीके से जो सरकारी संपत्ति है उसको आपने नुकसान पहुंचाया, नष्ट किया, और जो पब्लिक प्लेसेस है उस पर जो आम जनता है उनको जिस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ा आपके इस तथाकथित आंदोलन के दौरान, उस सब का जवाब सुप्रीम कोर्ट इस महापंचायत संगठन से मांग रहा है और पूछ रहा है कि आप हमें बताइए, आप परमिशन मांग रहे हैं जंतर मंतर पर बैठ के धरना करने के लिए। इतने टाइम से आपने ये जो हाईवे जाम किए हुए हैं और इस दौरान ये जो दंगे भड़काए हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? और जो आप शहर में घुसना चाहते हैं, आपको किस बात की परमिशन चाहिए? फिर से दंगा फसाद करना है? क्योंकि जो हाईवे के आसपास जनता रहती है, क्या आपने उनसे पूछा कि वो इस आंदोलन के दौरान क्या क्या फेस कर रहे हैं, किस किस परेशानियों से उन्हें गुजरना पड़ रहा है? और अगर आप शहर में घुसेंगे तो आम जनता भी परेशान होगी। तो आप ये चाहते हैं कि हम आपको परमिशन देके हमारे देश की जो जनता है, आम नागरिक, उनको हम परेशानी में डाल दे? तो इस तरीके की चीजें सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई है और इनसे सवाल किए गए हैं। ये जो महापंचायत संगठन है, इन सभी बड़े बड़े जो तथाकथित किसान नेता अपने आप को बोलते हैं, इन सभी से जवाब मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि इतने टाइम से जो आंदोलन चल रहा है, इसमें अभी तक कोई फैसला क्यों नहीं निकल पाया है? क्यों ये जो किसान नेता है लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं? साथ ही आपको बता दें कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ये तो कह ही रही है कि जो सरकारी संपत्ति है और जो सुरक्षा कर्मियों को आपने हमला किया है, उसकी अनुमति कोर्ट कतई नहीं दे सकता है आपको। तो आप ये भूल जाइए कि आपके पक्ष में कुछ सुप्रीम कोर्ट कहेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देश के साथ है और जो देश की जनता परेशान हो रही है इस आंदोलन के दौरान, उसको भी अच्छे से देखा जा रहा है। वहीं जस्टिस खानविलकर की अध्यक्षता वाली बेंच ने कोर्ट में कहा है, कोर्ट में याचिका का मतलब है कि आपको कोर्ट पर भरोसा है, फिर विरोध प्रदर्शन की क्या जरूरत है? अगर आपने कोर्ट में एक याचिका डाली है धरना प्रदर्शन के लिए और आपको उसका इंतजार करना चाहिए, यानी कि अगर आपने याचिका डाली तो आपको कोर्ट पर भरोसा होना चाहिए, फिर उसका वेट भी ना करके आप उसका तुरंत विरोध प्रदर्शन करने लग जाते हैं, अराजकता फैलाने लग जाते हैं, फिर इसका क्या मतलब हुआ? आपने जो याचिका दी है, इससे अच्छा आप याचिका ही मत दीजिए अगर आपको विरोधी प्रदर्शन करना है इस तरीके से। तो इसी के साथ ये जो महापंचायत संगठन जो किसानों का है, जो जंतर मंतर पर
बैठकर सत्याग्रह आंदोलन करने की परमिशन मांग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे ये भी कहा है कि आप एक एफिडेविट दीजिए जिसमें ये लिखा होना चाहिए कि जो आंदोलन चल रहा है हाईवे पर, आप इसका पार्ट नहीं है और आप जो अराजकता फैल रही है उसका पार्ट नहीं है। तो इस तरीके की चीजें एफिडेविट में होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे ये चीज बोली है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हुए कहा है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रॉपर्टी को नष्ट करें, किसी का नुकसान करें। ये जो धंधा आपने चला रखा है, ये धंधा तुरंत बंद कर दीजिए, क्योंकि ये अब नहीं चलेगा, जिससे जनता को परेशानी होगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से ये तीखे सवाल इनसे किए हैं, जो किसान महापंचायत के जो बड़े बड़े नेता है, ये जो महापंचायत संगठन है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इनसे बोला है कि जितना भी आपने नुकसान किया है उसकी भरपाई कौन करेगा। और जिस तरीके से ये जो अराजक तत्व हो रहे हैं और जो प्रॉपर्टी को नुकसान हो रहा है, देश की संपत्ति को नुकसान हो रहा है, इस तरीके का जो धंधा चल रहा है इस आंदोलन के दौरान, उसको तुरंत बंद कर दीजिए। देखिए, साफ तौर पर कड़ी निंदा की है सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों की, जो तमाम इन्होंने जो चीजें की है इस आंदोलन के दौरान, जो प्रॉपर्टी को इन्होंने नुकसान पहुंचाया, देश की संपत्ति को इन्होंने नुकसान पहुंचाया, जिस तरीके से आम नागरिकों को इन्होंने परेशान किया है। और साथ ही देखिए, दंगे फसाद जितने भी हुए हैं इस आंदोलन के दौरान, उस पर कड़ी निंदा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो आपने धंधे अपने बना रखे हैं ये देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का, इसको तुरंत बंद कीजिए। साथ ही किसान महापंचायत में जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है और ये जो हाईवे ब्लॉक किया हुआ है, दिल्ली के जितने भी हाईवे हैं, इन किसान आंदोलन के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा है कि आप कोर्ट नहीं आ सकते सेम टाइम पर हाईवे जाम अगर आपने किए हुए हैं, और अगर आप फिर भी इसके लिए अपील करते हैं और प्रोटेस्ट जारी करते हैं, तो क्या आप देश की कानून व्यवस्था के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये साफ तौर पर पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से अपने फैसले सुनाए और जिस तरीके से उनकी अपील का जवाब दिया है, जो महापंचायत संगठन ने बोला था कि हमें जंतर मंतर पर आकर बैठने दीजिए, धरना करने दीजिए, क्योंकि शुरुआत से ही जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है, राकेश टिकैत अपने जितने भी भाषण है उसमें कहते आए हैं कि दिल्ली क्रॉस कर जाएंगे, जंतर मंतर पर जाकर धरना करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने इस पूरे आंदोलन में आम नागरिकों के बारे में सोचा ही नहीं। अभी भी वहां पर जो ये किसान बैठे हुए हैं, अभी भी तमाम जनता जो वहां पर है आसपास हाईवे के, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उनका यही कहना है कि भैया इतना टाइम हो गया, कब तक आप बैठे रहोगे, अब तो जाके बातचीत करो। अब बातचीत करने की तो कहते हैं, लेकिन क्या बातचीत करेंगे ये? इन्होंने बातचीत का कोई मौका रखा ही नहीं है आगे। इनका सिर्फ एक ही मांग है कि बिल्कुल रद्द कीजिए। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट भी लगातार इनसे सवाल पे सवाल कर रहा है कि जो आंदोलन चल रहा है इस पर अभी तक कोई भी बातचीत करके समझौता क्यों नहीं हुआ है, और अगर आप हाईवे पर बैठे हैं तो क्यों आप जंतर मंतर में भी आना चाहते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए? तो ये सब चीजें जो हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गई हैं और अब इनसे सवाल जवाब भी हो रहे हैं। तो राकेश टिकैत, जो कि अपने आप को एक बड़ा किसान नेता मानते हैं और बोलते हैं कि हम 10 साल तक बैठेंगे, अगर हमें बैठना पड़ा तो 10 साल तक हम नहीं उठेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के इस जवाब के बाद आप क्या कहेंगे राकेश टिकैत जी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़े तो आप नहीं हो गए, देश के कानून से बड़े तो आप नहीं हो गए हैं, क्योंकि हर चीज के लिए परमिशन चाहिए देश में। अगर आप कहीं आंदोलन करते हैं तो वो शांतिप्रिय आंदोलन अगर नहीं है तो आपका कोई हक नहीं है आंदोलन करने का, क्योंकि देश की संपत्ति, देश के सुरक्षा कर्मियों और देश की जनता को परेशान करने का हक किसी को नहीं दिया है हमारे कानून ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपके परमिशन को तभी पूरा करेंगे जब हमें ये कंफर्म हो जाए कि आपके इस आंदोलन के दौरान आम जनता को कुछ परेशानियां तो नहीं हो रही है। और जैसे कि शुरुआत से ही हम देखते आ रहे हैं कि इस आंदोलन में सिर्फ और सिर्फ वहां के आसपास के लोगों को ही परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो ये चीज भी सुप्रीम कोर्ट देख रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने इनसे सवाल जवाब भी किए हैं और इस पे साफ साफ मना कर दिया है कि जंतर मंतर पर आप नहीं बैठ सकते हैं आके। और जंतर मंतर पर आंदोलन करने का मतलब है कि आप शहर के अंदर घुस के, यानी कि दिल्ली के अंदर घुस के भी आप दंगे कर सकते हैं, क्योंकि हाईवेज पर अगर आप बैठे थे तो हाईवेज पर भी आपने वही हल किया था और वही दंगे फसाद हुए थे जिसका जो हर्जाना है सारी जनता को भुगतना पड़ा था। तो उसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जंतर मंतर पर आप नहीं बैठेंगे। जंतर मंतर पर अगर कोई हंगामा आप करते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, और जनता को ऐसे परेशान वो नहीं देख सकते हैं। इसी तरीके की जो चीजें हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गई हैं। वहीं अब देखना ये होगा कि ये जो महापंचायत का संगठन इन्होंने बनाया हुआ है और जिस तरीके से ये लोग अलग अलग राज्य में जाकर अपनी महापंचायत करते हैं, वहां के किसानों को भड़काने का काम करते हैं, क्योंकि हर बार सरकार सामने से आके कह चुकी है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं और जो किसानों को फायदे हैं वो
पूरी तरीके से सरकार दे रही है। हमने जो किसानों से बात की है उनका भी यही कहना है कि किसानों के अकाउंट में पैसे भी आ रहे हैं, हर तरीके की सुविधाएं उन्हें मिल रही है। लेकिन फिर भी राकेश टिकैत और जो ये बड़े बड़े किसान नेता अपने आप को बताते हैं, ये हर राज्य में जाकर एक महापंचायत करते हैं जिसमें ये भाषण में अलग अलग तरीके की राजनीतिक बातें करते हैं और किसानों को भड़काने का काम करते हैं। जबकि अब जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया है उसमें उन्होंने साफ तौर पर बता दिया है कि देखिए, अगर आप इस तरीके की अराजकता फैलाएंगे और दंगे करेंगे तो आपको आंदोलन करने की भी परमिशन नहीं मिलेगी। वहीं ये जो संगठन का वकील है उसने भी अपने हाथ खड़े कर दिए, उसने भी साफ साफ बोल दिया है कि मैं ये जो हाईवे पर प्रदर्शन हो रहा है उसका हिस्सा नहीं हूँ, उसमें मैं शामिल नहीं हूँ। तो धीरे धीरे करके ये जो किसान आंदोलन है वो अपना अंत की तरफ पहुंचता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। क्योंकि जो बड़े नेता हुआ करते थे इसमें, चाहे भानु प्रताप सिंह हो या और भी कई सारे किसान इसमें शामिल थे, वो सब यहाँ से छोड़कर जा चुके हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कहा गया है उसको देखते हुए अब ये दिलचस्प होगा देखना कि राकेश टिकैत का फैसला क्या होता है आगे। क्या वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना करके जंतर मंतर तक आ पाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना करके क्या अपना ये आंदोलन जारी रखेंगे? क्या वो सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे और दंगे नहीं करवाएंगे? क्या वो सुप्रीम कोर्ट की बात मानकर वहाँ जो आम जनता परेशान है उनको थोड़ा निजात देंगे इस आंदोलन से? तो देखिए, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।